किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है, मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रही। मैं उसके फैसले से तंग और वो मेरे हौसले से दंग रही। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ एक ज़बरदस्त इमोशनल स्टोरी जिसका शीर्षक है वक्त और किस्मत। यह कहानी सुनकर हम सभी की आंखें नम हो जाएंगी, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वक्त और किस्मत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी को भी वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं कि जब समय अच्छा होता है तो घूरे के दिन भी फिर जाते हैं, और किस्मत में न लिखा हो राजा के घर जन्म लेकर भी व्यक्ति भिखारी बन जाता है। एक ही माता पिता की संतानें समान परिस्थितियों में पालन पोषण होने पर भी अपनी अपनी किस्मत के अनुसार अपने अपने समय पर दुख भोगती हैं। निखिल मेज पर रखा निमंत्रण पर देखते हुए अंकिता बोली, अरे किसका निमंत्रण पत्र है जिसको देखकर तुम वक्त और किस्मत पर इतना कुछ बोल रही हो? यह निमंत्रण पत्र है मेरी बचपन की सखी नलनी के बेटे के ब्याह का, जिसे देखकर मुझे नलनी का जीवन याद आ गया, जो किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारी सहेली के जीवन में? निखिल बोला। नलनी के पिता उच्चाधिकारी थे स्वास्थ्य विभाग में। उनके विवाह के लगभग 20 वर्ष बाद नलनी का जन्म हुआ। संतान सुख से वंचित माता पिता का जीवन उद्यान खुशियों से महक उठा था। बड़े ही लाड़ प्यार से पली बढ़ी थी नलनी। बड़ी ही सरकारी गाड़ी से स्कूल आती जाती थी। उसे देखकर हम सबको उसके भाग्य से ईर्ष्या होती थी। नलनी जब बीएड कर रही थी उसी समय उनके परिवार के जीवन में दुर्भाग्य का प्रवेश हुआ। मंत्री जी की इच्छा पूर्ति न कर पाने के कारण उनके कोप भाजन के परिणाम स्वरूप नलनी के पापा नौकरी से बर्खास्त कर दिए गए। इस अपमान के विष के प्रभाव से हुए हृदयघात में वे अपने परिवार को रोता बिलखता छोड़कर असमय मृत्यु के उस अनंत पथ की ओर चल पड़े जहां से लौटना असंभव था। परिवार में करीबी लोग वैसे भी कम थे, और जिस परिस्थिति के परिणाम स्वरूप ये विपत्ति पड़ी थी उससे और भी लोग दूर हो गए। वक्त का पहिया उल्टी दिशा में चलने लगा था। असमय चलने वाली विपत्ति की प्रतिकूल हवाओं से जीवन सागर में डगमगाते परिवार की नौका को संभालने के लिए नलनी की मम्मी ने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। नलनी का बीएड हो गया तो उन्हें उसके विवाह की चिंता होने लगी। बदले हुए वक्त में उनका किस्मत से भरोसा उठ गया था, अतः उन्होंने नलनी के विवाह के लिए प्रयास करना आरंभ कर दिया। एक दिन एक रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आए। लड़का होम्योपैथिक का डॉक्टर था, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था। लड़के के पिताजी सरकारी नौकरी में थे, छोटा भाई किसी प्राइवेट कंपनी में था। कुल मिलाकर नलनी की मम्मी को रिश्ता ठीक लगा तो उन्होंने रिश्ता तय कर दिया, और अगले 6 महीने में शुभ मुहूर्त में नलनी का विवाह हो गया। ससुराल में भी नलनी का जीवन सुखी नहीं था। पति के क्लिनिक में आमदनी नहीं के बराबर थी। ससुर जी की कमाई से ही घर चलता था। विवाह के 5 साल बीत चुके थे। छोटे देवर विवाह के बाद दूसरे शहर में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे थे। सास क्रूरता की हद तक कठोर थी। मुश्किल से वर्ष में एक बार बीमार माँ से मिलने जाने देती थी। ननंद भी कुछ कम नहीं थी, पर उसके विवाह के बाद उससे मुक्ति मिल गई। पति नलनी के दुख को समझते थे, पर पैसे के अभाव कारण माँ का विरोध करने नहीं कर पाते थे। नलनी का बेटा 5 साल का हो चुका था। स्कूल में एडमिशन कराना था, तभी अचानक ससुर जी नहीं रहे। अब परिवार के भरण पोषण के लिए और विकट समस्या उत्पन्न हो गई। सास की पेंशन से भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। नलनी के पति बेरोजगार ही थे। नलनी बीएड थी। कुछ दिनों की दौड़ धूप के बाद उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। वहीं अपने बेटे का एडमिशन करा दिया। गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह चलना शुरू हो गई थी। सास गंभीर रूप से बीमार पड़ी और फिर नहीं उठी। उनकी पेंशन से होने वाली आमदनी का स्रोत भी बंद हो गया था। वक्त दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा था। किस्मत ने एक बार जब से उसके सुख के खजाने पर अपने क्रोध की दृष्टि डाली, तब से वह केवल घट ही रहा था। अच्छे दिन के तो बस स्वप्न ही आते। अभी सासू माँ को इस भौतिक संसार से विदा हुए कुछ दिन ही हुए थे कि पति का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें प्राण तो बच गए पर सिर में भयंकर चोट आई थी।
जिसका उस समय पता नहीं चला। लगभग 10 साल बाद उसी चोट के कारण सिर में भयंकर दर्द हुआ। जांच में पता चला कैंसर का, जो लास्ट स्टेज में था। काफी दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, कर्ज लेकर महंगा इलाज किया नलिनी ने, पर अपने पति को बचा न सकी। इस अथाह दुख की घड़ी में कोई उसके सिर पर हाथ रखने वाला न था। बेटे ने पत्राचार से MCA किया था। नौकरी के लिए प्रयास करते हुए वह कंप्यूटर पढ़ाने भी जाता था कई बच्चों को। उन्हीं में से एक बच्चे के पिता के प्रयास से पहले उसे एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली। फिर नौकरी के साथ साथ उसने कठिन परिश्रम करके PCS क्लियर कर लिया और आज एक प्रशासनिक अधिकारी है। गाड़ी बंगला है, नौकर है, चाकर है। नलिनी की होने वाली बहू PCS अधिकारी है। वक्त ने करवट ले ली है। किस्मत से अब नलिनी के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। पिता की मृत्यु के बाद किस्मत ने जो कुछ नलिनी से छीना था वह सब वापस दे दिया है। पर निखिल, बीते हुए दिनों की दुखद यादें नलिनी के मन से शायद ही कभी मिट पाएं। और हाँ निखिल, 1 हफ्ते की छुट्टी की एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि गोवा जाकर शादी में हम लोग शामिल होंगे। हमारे लिए तो अच्छा ही है, मुंबई से तो गोवा पास ही है। वे लोग दिल्ली से आएंगे, हम लोग गोवा में मिलेंगे। निखिल अंकिता की आगे की बात पर ध्यान न देकर नलिनी के जीवन के आधार पर सोच रहा था कि वास्तव में मानव जीवन में वक्त और किस्मत की बहुत बड़ी भूमिका है। कितना भी करो, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। अंत में दोस्तों बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। तू सब्र रख, अपना भी वक्त आएगा। इतनी जल्दी हार मत मान जिंदगी से। आज वक्त बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती हैं। माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल का लाइक व सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।